हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई सारी न्यूज़, ट्रेंड्स और लेटेस्ट इवेंट डिस्कस करते हैं। आज भी मैं आपके लिए कुछ न्यूज़ लाया हूँ, कुछ इवेंट्स लाया हूँ जो मैं डिस्कस करूँगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अगर आप आने वाले सारे लेटेस्ट इवेंट्स और ट्रेंड्स से जुड़े रहना चाहते हैं फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अराउंड इन इंडिया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लेट्स जस्ट प्रोसीड। पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा एक आर्टिकल जो कि climate.group.org वेबसाइट पे छपा है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और राइड शेयरिंग जो इकोसिस्टम है उसके बारे में लिखा गया है। और इसके अंदर कुछ जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो 3 मिथ इन्होंने डिस्कस करे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अराउंड, जो कि नॉर्मली कस्टमर्स या फिर यूज़र्स में पाए जाते हैं। तो पहला मिथ है जैसे कि इलेक्ट्रीफाइड शेयर मोबिलिटी का एक्सपीरियंस, लोगों को लगता है कि शायद इंटरनल कम्बशन इंजन का एक्सपीरियंस ख़राब होगा। ये हो सकता है पावर या फिर रेंज या फिर स्पीड ऑफ चार्जिंग की वजह से हो सकता है। लेकिन इन्होंने एक स्टेटिस्टिक साइट किया है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी में 3 से 5 मिनट तक बैठता है तो उसका माइंड शिफ्ट हो जाता है टूवर्ड्स अ पॉजिटिव साइड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो 3 से 5 मिनट का एक्सपीरियंस इनफ है कि आप किसी को अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी में बिठाओगे, डेफिनेटली अगर वो ये सोचता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी का एक्सपीरियंस ख़राब होता है नॉर्मल गाड़ी के कंपैरिजन में, तो उसकी ओपिनियन बदल जाती है। तो दैट इज़ द फर्स्ट मिथ दैट दे हैव ट्राइड टू टैकल। सेकंड मिथ इज़ दैट इलेक्ट्रिफाइड मोबिलिटी वुड लीड टू रेंज एंजाइटी फॉर कस्टमर्स ऑन शेयर्ड मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स। यानी कि बेसिकली रेंज एंजाइटी जिसको हम बोलते हैं कि हमें लगता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी की रेंज इंटरनल कम्बशन गाड़ी से कम है, वो है एक्चुअली फ़िलहाल, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि इंसान का काम भी ना चल पाए। तो उन्होंने कुछ स्टैटिस्टिक यहाँ पे साइट किए हैं। स्पेशली टू व्हीलर्स के बारे में बात की जाए तो बेंगलोर में अगर आप किसी भी टू व्हीलर का एवरेज डिस्टेंस निकालेंगे जो वो एक दिन में चलता है, वो करीब 8 किलोमीटर निकलता है। लेकिन अगर आप एक ई बाइक को देखेंगे तो उसकी एवरेज रेंज करीब 70 किलोमीटर पर चार्ज होती है। तो इसका मतलब एक ऑन एन एवरेज एक पर्सन आराम से 4 से 5 दिन एक पूरे चार्ज पर निकाल सकता है, प्रोवाइडेड वो कोई लंबा इंटरसिटी ट्रैवल नहीं कर रहा है। ये एक दूसरा मिथ है जो लोगों में है रेंज एंजाइटी को लेकर। अनलेस अनटिल आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, इंटरसिटी ट्रैवल कर रहे हैं, तो एन इलेक्ट्रिक व्हीकल कैन एक्चुअली सर्व योर पर्पस फॉर डेली यूजेज। थर्ड मिथ इज़ दैट इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक शेयर मोबिलिटी विल लीड टू कंजेशन। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट पहली बात तो अगर आप कोई राइड शेयरिंग एप्लीकेशन या फिर राइड शेयरिंग सर्विस यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो या इंटरनल कम्बशन, कंजेशन तो सिटी में कम होगा ही। इनफैक्ट यहाँ पे एक स्टैटिस्टिक साइट किया गया है कि शेयर्ड मोबिलिटी स्कूटर के से 4 से 7 प्राइवेट व्हीकल्स कम हो जाते हैं। तभी आपने देखा होगा क्योंकि दिल्ली में सर्दियों में हवा की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, तो उस वक्त कार पूलिंग के ऊपर गवर्नमेंट जोर देती है कि आप कार पूलिंग कीजिए जिससे कि टोटल नंबर ऑफ़ कार्स कम हो जाए। तो डेफिनेटली ऐसा तो नहीं है। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल से कंजेशन तो डेफिनेटली अगर राइड शेयरिंग हो रही है तो कम होगा, लेकिन इसके साथ साथ CO2 एमिशन भी कम होगा। और एक IPCC की रिपोर्ट साइट की गई है कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर टोटल CO2 एमिशन में 23% का कंट्रीब्यूशन करता है। तो ऑब्वियसली अगर आप उसको इंटरनल कम्बशन को इलेक्ट्रिक से रिप्लेस कर देंगे तो CO2 में भी काफ़ी, CO2 के एमिशन में भी काफ़ी गिरावट आएगी। इसके बाद तो दिस वाज द थर्ड मिथ जो कि उन्होंने टैकल किया है। इसके बाद उन्होंने BCG का एक स्टैटिस्टिक साइट किया कि अगर शेयर्ड मोबिलिटी सर्विसेज की जो पोटेंशियल है रिड्यूस करने की गाड़ियाँ, टोटल गाड़ियाँ, वो 33 से 68% है। तो दैट इज़ व्हाट वाज देयर इन दिस आर्टिकल, जो कि मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि मैं आपसे भी शेयर करूँ। इस आर्टिकल का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, इन केस आप इंटरेस्टेड हैं आप पढ़ सकते हैं। तो मूव करते हैं एक सेकंड बड़ी न्यूज़ की तरफ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी है डेडलाइन फॉर EV कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स फॉर लोकलाइजेशन। मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफ़ी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि जो हमारी FAME II पॉलिसी थी उसके अंदर 10,000 करोड़ का इंसेंटिव था। लेकिन अगर किसी OEM को, किसी मैन्युफैक्चरर को इस इंसेंटिव के अंदर आना है तो उनको ये जो पार्ट्स हैं, ट्रैक्शन मोटर, मोटर कंट्रोलर, व्हीकल कंट्रोल यूनिट, ऑनबोर्ड चार्जर्स, इंस्ट्रूमेंट पैनल्स, इन कंपोनेंट्स को लोकली प्रोक्योर करना होगा। और ये जो फेज मैन्युफैक्चरिंग प्लान है ये 1 अक्टूबर 2020 से 1 अप्रैल 2021 तक है। तो इससे उन्होंने डेडलाइन कर रखी है, एक्सटेंड कर दी है कि अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं और आप ये इंसेंटिव लेना चाहते हैं तो
अगर आप एक मैन्युफैक्चरर और आप ये इंसेंटिव लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपकी डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई है। आप लोकल माल सोर्स कीजिए और फिर ऑब्वियसली उस इंसेंटिव का फ़ायदा उठाइए। तो दैट इज़ द सेकंड बिग न्यूज़ विच आई फाउंड। द थर्ड बिग न्यूज़ इज़ गाइस दैट वॉल्वो XC40 रिचार्ज मॉडल लॉन्च हो चुका है और वो प्रोडक्शन में जा चुका है। तो जो ये स्वीडन की कंपनी है वॉल्वो का नाम तो हम सबने सुना ही है। ये दिस इज़ दी XC40 मॉडल और इन्होंने XC40 रिचार्ज करके निकाला है जो कि अब प्रोडक्शन में जाएगा। और वॉल्वो की बात करी जाए तो वो बहुत ही हाईली एग्रेसिव अप्रोच ले रहे हैं गाइज। दे आर प्लानिंग कि 50% गाड़ियाँ 2025 तक जो वो बेचेंगे वो इलेक्ट्रिक करने की सोच रहे हैं और बाकी गाड़ियाँ वो हाइब्रिड करने की सोच रहे हैं। तो काफ़ी एग्रेसिव अप्रोच है। और अगर गाड़ी की बात करूँ तो करीब करीब 400 किलोमीटर का क्लेम है कि 400 किलोमीटर सिंगल चार्ज पे चलेगी और 80% चार्जिंग की 40 मिनट में होगी। दैट्स दी क्लेम दैट दे हैव मेड। और गूगल से इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी है गाइज, गूगल असिस्टेंट, गूगल मैप्स, गूगल प्ले। और अगर आपको याद हो कि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने मर्सिडीज़ बेंज EQ की बात करी थी कि मर्सिडीज़ बेंज EQ इंडिया में मॉडल लॉन्च करेगा और बाद में फिर ऑडी अपना e-tron मॉडल इंडिया में लॉन्च करेगा। लेकिन वॉल्वो ने अभी तक इंडिया में लॉन्च करने की बात नहीं करी है, बट अगर करेगा तो डेफिनेटली जितने ज़्यादा इंडियन कस्टमर के पास चॉइसेस होंगे अच्छा ही है। और बट अच्छी बात देखने के लिए ये है कि एक वॉल्वो जैसी बड़ी कंपनी इलेक्ट्रिक कार में इतना ज़्यादा एग्रेसिवली अप्रोच कर रही है। तो इससे एक बात तो जाहिर है कि जो भी हमारे मेन मैन्युफैक्चरर्स हैं बड़े बड़े, वो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ बहुत एग्रेसिवली अब बढ़ रहे हैं। मूव करते हैं गाइस दूसरी न्यूज़ की तरफ। एम्पियर जो कंपनी है उन्होंने अपने स्कूटर की मॉडल्स में कुछ अपडेट निकाले हैं। सो उनके 3 मॉडल हैं, रियो, मैग्नस, ज़ील। और उन्होंने हर मॉडल में कुछ अपडेट्स किए, जैसे कि जो स्कूटर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो रियो प्लस सीरीज़ का है। उसके अंदर अब USB मोबाइल चार्जिंग और इग्निशन स्टार्ट बटन मिलेगा आपको। जो इनकी इलाइट सीरीज़ का मॉडल है उसमें आपको अब इम्प्रूव लोड कैरिंग कैपेसिटी और माइलेज बढ़ी हुई मिलेगी। और जो इनका ZLX करके मॉडल है उसमें आपको 10% ज़्यादा माइलेज मिलेगी। इसके साथ साथ गाइस एम्पियर ऑल्सो इज़ पार्टनरिंग विद OTO कैपिटल फॉर लीजिंग ऑप्शंस। तो अगर किसी को लीज चाहिए तो वो भी अब ये प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर एक कंपनी है जिमोपाई जो कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स बनाती है। उसके फाउंडर का इंटरव्यू छपा है। उन्होंने एक नया मॉडल लॉन्च किया है मीसो करके। मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा देता हूँ। तो ये जो मॉडल है ये करीब 40,000 रुपये का आपको मिलेगा और ये उन्होंने डिलीवरी बॉयज़ को टारगेट में रखते हुए बनाया गया है। तो मीसो कंपनी की अगर इस जिमोपाई कंपनी की बात करें तो ऑलरेडी इनके मॉडल्स हैं जो कि मार्केट में हैं। और ये जो मॉडल है इनके पास ऑलरेडी जिमोपाई का मीसो मॉडल आता है, जिमोपाई का एस्ट्राइड लाइट मॉडल आता है और जिमोपाई का राइडर मॉडल आता है। ये वाला जो मॉडल है ये 44,000 रुपये तक का मिलेगा और इसके साथ साथ 3 साल की फ्री वारंटी और सर्विस भी दी जा रही है। सो ये प्राइमरली डिलीवरी का इसको माइंड में रखे हुए बनाया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली कोरोना के चलते डिलीवरी बॉयज़ का रोल बहुत बढ़ गया है। आई थिंक दैट इज़ द विजन ऑफ द टीम कि अब डिलीवरी बॉयज़ का काम बहुत बढ़ गया है। तो यहाँ पे उन्होंने एक चीप मॉडल निकालने की कोशिश करी है। और उन्होंने ये भी बोला है कि हम ऑब्वियसली कोरोना के टाइम पे तो सेल्स गिरी थी, लेकिन अब 70% हमारी सेल उतनी हो रही है जितनी कोरोना से पहले हो रही थी। और हम दिवाली में ये एक्सपेक्टेड है कि सेल वापस नॉर्मल हो जाएगी, जो कि अच्छी बात है गाइस कि जैसा कि हमें जानना चाहते थे कि कोरोना से इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है। तो आंसर इज़ दिस कि इम्पैक्ट पड़ा था, बट अब डेफिनेटली जो EV की सेल्स है वो वापस रिकवर कर रही है। इनफैक्ट मैं अब आपको बजाज ऑटो और होंडा कार्स की सेल के बारे में भी बताने वाला हूँ और उनकी सेल्स भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 10% का जंप मारी है। सो डेफिनेटली सेल हैज़ बीन गुड, नॉट जस्ट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बट ओवरऑल फॉर ऑटो कार सेक्टर। और इसके पीछे एक रीज़न ये बताया जा रहा है कि क्योंकि अब लोग घर में हैं और कोरोना है तो उनको एक सेफ्टी और एक गारंटीड मोड ऑफ कम्यूट चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी। दैट्स वाई दे आर बाइंग बाइक्स एंड कार्स। सो अगर मैं बजाज ऑटो की बात करूँ तो गाइस सितंबर में उन्होंने 4,40,000 मॉडल्स बेचे हैं टोटल, और ये 10% जंप है सितंबर लास्ट ईयर से। और अगर मैं होंडा कार की बात करूं तो उन्होंने भी 9.7% जंप मारा है लास्ट ईयर सितंबर के कंपैरिजन में। इस महीने सितंबर में उन्होंने 10,000
यूनिट्स करीब करीब बेची हैं. सो इट्स अ गुड न्यूज़ गाइज कि ऑटो सेक्टर इज़ डूइंग गुड. इफ ऑटो सेक्टर इज़ डूइंग गुड देन इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर विल बी डूइंग गुड. एंड राइट नाउ व्हाट वी नीड for this EV ecosystem to stay alive and grow is definitely to have good enthusiasm among customers, and the sales should continue to increase at a good rate. That's a good news guys. So these were the today's news which I wanted to share with you guys. तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे कि आप आने वाली सारी न्यूज़ से इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिलेटेड उससे जुड़े रहें. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय.